पड़ोसी बांग्लादेश की हालत पिछले 2 महीने में बद से बदतर हो गई है। कभी दुनिया भर में जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में उसका नाम शान से जाना जाता था, अब वह ठप पड़ गया है, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए और उनका करोड़ों रुपए का काम छीन गया। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते इस तरीके से हालात बिगड़े हैं कि वहां की 700 से 1000 टेक्सटाइल यूनिट शट डाउन हो चुकी है और इन सभी फैक्ट्रीज में ताले लग चुके हैं, जो कि स्मॉल एंड मीडियम साइज वाले गारमेंट का प्रोडक्शन कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी देश का हुआ है तो वह है पड़ोसी देश भारत, क्योंकि बांग्लादेश में जैसे जैसे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद होती जा रही है, वैसे वैसे भारत के उत्तर प्रदेश में मोटे लेवल पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में फाइनलाइज्ड हो चुका है और वह भी स्पेशल यूपी के टेक्सटाइल सेक्टर में यह इन्वेस्ट होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी तक जो मोहम्मद यूनुस भारत से अकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अपोजिशन पार्टी की तरफ से नए इलेक्शन की डिमांड शुरू हो चुकी है, जिससे उनकी मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। इस वीडियो में पूरी अपडेट समझेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है और वहीं किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर के मामले में भारत कैपिटाइजे हासिल कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश इस सेक्टर में डूबना शुरू हो चुका है, जिस सेक्टर के कारण उसकी रोजी रोटी चलती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसको अब बांग्लादेश में डूबने से कोई भी नहीं रोक सकता। असल में देखा जाए तो कुछ महीने पहले ही यह बात सामने आई थी कि लास्ट ईयर बांग्लादेश में जो 3000 की संख्या में छोटी से लेकर बड़ी गारमेंट्स फैक्ट्री है, उनमें से 800 से 900 कारखाने बंद हो चुके हैं, जिसके कारण पहले से ही बांग्लादेश की इनकम धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी। लेकिन इसी बीच हाल ही में एक और बड़ी मुसीबत उनके ऊपर कूद पड़ी, क्योंकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में यह जो टोटल 3000 की संख्या में छोटे बड़े गारमेंट के कारखाने थे, इनमें से जो स्मॉल और मीडियम साइज वाली गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट थी, उनमें से लगभग 700 से 1000 तक प्रोडक्शन यूनिट में ताले लग चुके हैं और वह पूरी तरह से बंद हो चुकी है। केवल वही कारखाने बांग्लादेश में बचे हुए हैं जिनके पास बड़े ऑर्डर मौजूद है और जिनका करोड़ों रुपए का सालाना टर्नओवर है, और वो सभी कारखाने बंद हो चुके हैं जो छोटे लेवल पर प्रोडक्शन किया करते थे, जो कि बांग्लादेश के लोगों के लिए और वहां की नई सरकार के लिए इतना बड़ा झटका है कि इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देखा जाए तो साल 2009 का एक समय था जिस समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उभर रही थी और उनका उस समय जो टेक्सटाइल परिधान का एक्सपोर्ट था केवल 9 अरब डॉलर के ही करीब था। लेकिन उसके बाद से इन्होंने अपनी टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को इतना ज्यादा बढ़ाना शुरू किया कि 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर में बांग्लादेश से परिधान का एक्सपोर्ट 46 अरब डॉलर पहुंच गया था। ये साफ तौर पर जाहिर है कि बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कितना ज्यादा फोकस किया था और इस पर कितना ज्यादा इन्वेस्ट करके इस लेवल तक ले आए थे। लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद केवल 2 महीनों के अंदर ये सेक्टर जमीन में धंसता चला जा रहा है और केवल कुछ ही दिनों में 700 से 1000 मिल्स पर ताला लग चुका है। यानी कि अब यही गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश को बर्बाद कर रही है, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे जैसे शट डाउन हो रही है, उनमें जो ज्यादातर ब्रांड्स हैं वह भारत में शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात भारत के साथ शुरू हो चुकी है, जिसमें कई ब्रांड्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई रोड पर टेक्सटाइल पार्क में अपनी यूनिट सेटअप करने वाले हैं। यानी कि बांग्लादेश का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत का काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बर्बाद होने की, तो इसका सबसे बड़ा कारण है मिलिट्री रूल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, जिसकी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बांग्लादेश से अपना हाथ खींच लिया।
इनफैक्ट मिलिट्री टेकओवर की वजह से ऑर्डर न फंस जाए, इसलिए गारमेंट इंपोर्टर्स ने अपने सभी ऑर्डर दूसरे देशों की तरफ घुमा दिए। दूसरी बड़ी वजह है बांग्लादेश में आई इस दशक की सबसे बड़ी बाढ़। रिपोर्ट्स की माने तो इस बाढ़ की वजह से बांग्लादेश को करीबन $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। बाढ़ का इतना बुरा असर इसलिए बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पड़ा क्योंकि रॉ मटेरियल की सप्लाई पूरी तरीके से रुक गई और कई दिनों तक बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद पड़ गया और ऊपर से कई टेक्सटाइल मिल्स में पानी भर गया। और तीसरा बड़ा कारण जो है डीजल। असल में देखा जाए कि बांग्लादेश का जो ज्यादातर कपड़ा उद्योग वाले कारखाने हैं वह डीजल इंजन से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि वहां पर बिजली की कमी पहले से ही रहती है, इसलिए डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस की तरफ से जिस तरीके से भारत को तेवर दिखाए गए, उससे भारत सरकार ने बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों का हवाला देते हुए डीजल पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक दिया। और इस पाइपलाइन को इसीलिए सेटअप किया जा रहा था ताकि बांग्लादेश में जो कारखाने में डीजल की रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो सके। इसलिए कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी डीजल की कमी हो रही है, जिससे गारमेंट फैक्ट्री पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अब अंत में उनके पास पछताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के इस बड़े नुकसान के पीछे क्या बांग्लादेश का भारत से पंगा लेना है? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।